हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आपके साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर सीरीज होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज भी हम लोग बात करेंगे कुछ और आर सीरीज मेडिसिन के बारे में। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप लोग अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। करेंगे आर सीरीज की मेडिसिन में, और आज हम बात करेंगे R56 ऑनवर्ड्स मेडिसिन के बारे में। तो R1 से लेके R55 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं उन वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं। R1 से लेके R55 तक हमारा डिस्कशन हो गया है, और आज हम लोग 56 ऑनवर्ड्स हम लोग बात करेंगे। तो R56 जो हमारी मेडिसिन है, ये हमारी मेडिसिन है वार्म ड्रॉप्स। तो बच्चों में जब वॉर्म्स की शिकायत होती है, जब रात को सोते हैं तो बहुत ज़्यादा दांत वो बजाते हैं, पेट में दर्द कहते हैं, वेट नहीं गेन होता है, बच्चे एकदम से दुबले पतले से होते हैं, पेट दर्द की शिकायत करते हैं, तो हो सकता है कि उनको वॉर्म्स की शिकायत हो। तो वार्म ड्रॉप्स के लिए R56 मेडिसिन हमारी बहुत यूज़फुल है, और इस मेडिसिन को वर्मीफ्यूज भी कहा जाता है। वर्मीफ्यूज क्योंकि वॉर्म्स के लिए है ये, तो दैट इज़ द रीज़न इसको वर्मीफ्यूज नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर सीरीज़ में R57। जो R57 मेडिसिन है उसको कहते हैं पल्मोनरी टॉनिक। तो ये जो मेडिसिन है, इसका क्या हमारा एक्शन होता है? अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगने की सेंसिटिविटी है, आपको हमेशा कुछ भी वेदर चेंज से आपको ठंड लग जाती है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कोल्ड, नाइट पर्सपिरेशन, रात को आपको पसीना आता हो, साथ में आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही हो, ऐसे अगर सिम्टम्स आपको हैं तो आपका पल्मोनरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। पल्मोनरी सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए जैसे टॉनिक्स होते हैं अलग अलग, तो सेम उसी तरह से पल्मोनरी टॉनिक की तरह जो हमारा ये R57 मेडिसिन है, ये यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R58। तो जो R58 मेडिसिन है, ये है अगेंस्ट हाइड्रोप्स। तो अगर बॉडी में कहीं पे भी कुछ सूजन हो रही है, हाइड्रोप्सी हो रहा है, सूजन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, वाटर कलेक्शन हो रहा है, ऐसी अगर प्रॉब्लम हो रही है, या पेट सूज रहा है, वाटर कलेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए R58 मेडिसिन बहुत अच्छी है अगेंस्ट हाइड्रोप्स। और इसमें आपका क्या क्या कवर हो जाएगा? इसमें एडिमा, लेग्स यानी पैरों में आपको सूजन है, ड्रॉप्सी है, या आपको एब्डोमेन में आपको सूजन है, तो हर एक तरह के स्वेलिंग के लिए, सूजन के लिए जो हमारी ये मेडिसिन है R58, ये हेल्पफुल है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R59। तो R59 किसके लिए है? R59 है हमारा ओबेसिटी एंड वेट ड्रॉप्स। ठीक है, ओबेसिटी एंड वेट ड्रॉप्स। तो कई बार क्या होता है कि आपका वेट, आप में भी इतने प्रोपोर्शन में खाना नहीं खाते हैं, पर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और वो किस लिए बढ़ता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म में, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका प्रॉपर नहीं है। मेटाबॉलिज्म किस कारण से प्रॉपर नहीं है? तो वो हो सकता है आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। वो क्या हो सकता है? हो सकता है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, या हो सकता है PCOD या PCOS जैसी समस्या है, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। और क्योंकि मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है जिसके वजह से वज़न आपका बढ़ रहा है, वेट गेन आपका हो रहा है, ओबेसिटी है, तो ऐसे केस में जो R59 मेडिसिन है वो आपको मदद कर सकती है। तो जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है दैट इज़ कॉल्ड एज R60, और इसको कहते हैं ब्लड प्यूरिफायर
प्यूरिफायर ड्रॉप्स। ओके, ब्लड प्यूरिफायर ड्रॉप्स। ब्लड प्यूरिफायर ड्रॉप्स कब देना है? जब स्किन आपकी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है और स्किन में आपको कुछ ना कुछ समस्या हमेशा आपको होती रहती है, अनहेल्दी स्किन है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे केस में फोड़ा फुंसी होता रहता है, पिंपल्स होता रहता है और ऐसा कहते हैं कि खून साफ़ नहीं है जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो R60 ब्लड प्यूरिफायर ड्रॉप्स जो है वो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है आर ग्रुप की वो है R62। R62 किसके लिए है? दिस इज फॉर मीजल्स। दिस इज फॉर मीजल्स ड्रॉप्स। तो अगर मीजल्स की समस्या है, मीजल्स किसी को हुए हैं तो R62 इसके लिए एक स्पेसिफिक हमारी मेडिसिन है। नेक्स्ट है R63। R63 किसके लिए है? दिस इज ड्रॉप्स फॉर इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, इसका क्या मतलब है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके बॉडी में वो प्रॉपर नहीं है, किसी भी कारण से जो ब्लड है वो ठीक से बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में पंप नहीं हो रहा है। तो कैसे, किस किस कंडीशन में ये आपको हो जाता है? कई बारी अगर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, स्मोकिंग एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है। डायबिटीज़ में हम देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिसके वजह से जो पेरिफेरी है यानी जो बॉडी के एंड्स होते हैं, जैसे फिंगर टिप्स है, पैरों की उंगलियां हैं, तो प्रॉपरली ब्लड उसमें नहीं पहुंचता है। तो अगर ऐसी आपको समस्या हो रही है कि इम्प्रॉपर या इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है, खून ठीक से नहीं पहुंचता है, एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़, उसमें भी ऐसा होता है। तो जितना भी स्मोकर्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए या रेनॉल्ड्स डिजीज़ अगर हो रहा है और इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है और उसके साथ साथ में भी क्रैम्प्स वगैरह भी पड़ते हैं, तो जो R63 मेडिसिन है ये बहुत अच्छी है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इस सीरीज़ में R64। R64 किसके लिए है? R64 है एक्सेस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। तो अगर यूरिन में आपको अधिक मात्रा में प्रोटीन जा रहा है, यूरिन जो आप करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉथ है, आपको दिखता है यूरिन करने के बाद पूरे बबल्स बने हुए हैं, ऐसी प्रॉब्लम आपको हो रही है, और जिसको हम एल्ब्यूमिन यूरिया भी कहते हैं, यानी कि यूरिन में आपका बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया, या किडनी आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, नेफ्रॉन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्या में अगर एक्सेस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन है तो R64 जो है आपको ये मदद कर सकती है। तो ये आपका क्रॉनिक नेफ्राइटिस यानी कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉनिक नेफ्राइटिस है, नेफ्रोसिस है, या जो किडनी है वो ठीक से नहीं काम कर रहा है, किडनी हाइपोट्रोफी, तो ऐसे हर एक कंडीशन में यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो R64 आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R65। R65 किसके लिए है? सोरियासिस ड्रॉप्स। तो सोरियासिस एक प्रकार की स्किन कंडीशन है, मैंने आप लोगों को सोरियासिस के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और मैंने बताया है। तो सोरियासिस में क्या होता है, वाइट स्केल्स, सिल्वरी वाइट स्केल्स ऐसे निकलते हैं स्किन से, और अगर उन स्केल्स को आप एक कपड़े से ऐसे झाड़ेंगे तो देखेंगे स्किन में छोटे छोटे ऐसे ब्लड के पिट्स छोटे छोटे से बने हुए हैं। ऐसे अगर स्किन कंडीशन होती है उसको हम सोराइसिस कहते हैं। सोराइसिस अगेन अलग अलग प्रकार का वो स्किन में हो सकता है, स्कैल्प में वो हो सकता है, नेल्स में होता है, कई बारी जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, तो सोराइटिक आर्थराइटिस ये सब भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर सोराइसिस है तो R65 सोराइसिस ड्रॉप्स हमारी होती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है R66। R66 किसके लिए है? R66 है इर्रेगुलर हार्ट बीट। तो जो हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर है और इसको हम क्या कहते हैं? एरिथमियास हो रहे हैं या डीजेनरेटिव कंडीशन, डीजेनरेशन हो रहा है। तो अगर जो है वो इर्रेगुलर है, प्रॉपर जो कॉरोनरी ब्लड सप्लाई है वो ठीक से नहीं है,
ठीक से ब्लड नहीं पहुंच रहा है हार्ट मसल्स में और हार्ट की जो हार्ट बीट जो रिदम है वो इरेगुलर हो रही है, तो ऐसे केस में जो R66 मेडिसिन है ये मदद कर सकती है। केसेस में जो R66 है वो हमें मेडिसिन मदद कर सकती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात करी R56 वॉर्म्स वाली मेडिसिन वर्मीफ्यूज से हमने शुरू किया और हमने R66 इरेगुलर हार्ट बीट, तो हमने R56 से R66 के बारे में हमने बात की है। तो आगे हम और भी जो भी R सीरीज़ की मेडिसिन है इसी टॉपिक पे हम लोग और भी बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा देंगे ताकि आप लोग इन सब वीडियोस का पूरा बेनिफिट आप लोग ले सके। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं और मेरे ऑफिस से आपको इसका रिप्लाई तुरंत ही मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो भी संभव है CM4 या कॉल मी 4 ऐप के द्वारा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।